हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम खान। वेलकम टू KCS डिजिटल क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं से। विषय है हमारा हिंदी। चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, ओके, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 16 पर दिया हुआ है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या नाम है पार्ट 3 का। अपशकुन। ओके, क्या नाम है? अपशकुन। ओके, अपशकुन मीन्स मतलब जो हम बोलते हैं ना कि अब कुछ गलत होने वाला है, मतलब पहले से अंदाज़ा लगा लेना कि आगे कुछ गलत होने वाला है ना, अपशकुन। ओके, तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में हमें क्या बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम। नीरज और गोपाल गहरे मित्र थे, है ना। मतलब नीरज और गोपाल कैसे थे? बहुत अच्छे दोस्त थे, मित्र थे। किंतु दोनों के विचारों में बहुत अंतर था। लेकिन उनके जो विचार थे वो कैसे थे? अलग अलग थे। ठीक है ना। उनकी सोच कैसी थी? अलग अलग थी, डिफरेंट थी। ओके, वे शहर में से पढ़ लिख कर साथ साथ अपने गांव लौटे और नौकरी ढूंढने लगे। अब वो दोनों शहर एक साथ गए थे पढ़ने के लिए, और वहाँ से वो लौटे और अपने लिए नौकरी ढूंढने लगे। संयोगवश उन्हीं दिनों डाक विभाग की कुछ नौकरियों का विज्ञापन निकला। और फिर मतलब अचानक ही उन्हीं दिनों में जब वो नौकरी ढूंढ रहे थे, तब डाक विभाग में कुछ नौकरियों का क्या निकला? विज्ञापन निकला। दोनों मित्रों ने डाक विभाग में नौकरी के लिए आवेदन पत्र भेज दिए। थोड़े दिन बाद डाक विभाग से दोनों के पास पत्र आए। डाक विभाग ने नौकरी के संबंध में बातचीत करने के लिए उन्हें बुलाया था। दोनों को सोमवार सुबह 11 बजे डाक विभाग पहुंचना था। ठीक है। अब उन्होंने जब डाक विभाग में अपना मतलब अपने विज्ञापन जो निकला नौकरी का, उसमें उन्होंने आवेदन पत्र डाला। और आवेदन पत्र डालने के बाद थोड़े दिनों में वहाँ से उनके पास एक पत्र आ गया, जिसमें उनको नौकरी के संबंध में कुछ बातचीत करने के लिए उन्हें वहाँ बुलाया गया। ठीक है ना। और दोनों को सोमवार के दिन सुबह 11 बजे वहाँ डाकघर बुलाया गया। दोनों बहुत प्रसन्न हुए और शहर जाने की तैयारी करने लगे। दोनों बहुत प्रसन्न मतलब खुश हुए। ठीक है ना। और शहर जाने की तैयारी वो दोनों करने लगे। समय से पहुंचने के लिए दोनों को सोमवार सुबह 9 बजे ही घर से निकलना था। अब उन्हें सोमवार में सुबह 11 बजे बुलाया गया था, है ना। अब उन्हें समय से पहले वहाँ पहुँचना था, इसलिए उनको सुबह 9 बजे अपने घर से निकलना था। वे घर से निकलने ही वाले थे कि दरवाजे पर खड़ी गोपाल की बहन ने छींक दिया। अब वो घर से निकल ही रहे थे कि अचानक गोपाल की बहन ने पीछे से छींक मार दी, है ना। उसने छींक दिया तो गोपाल घबरा गया, गोपाल डर गया। वह बोला, नीरज अब जाना बेकार है, यह नौकरी हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि छींक बहुत बड़ा अपशकुन है ना। मतलब अब जो गोपाल है वो नीरज उसके दोस्त को क्या कह रहा है कि अब हमारा उस नौकरी के लिए जाना बेकार है, क्योंकि अब हमें ये नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो छींक है वो बहुत बड़ा अपशकुन है। मतलब उसने मान लिया कि ये एक क्या है? अपशकुन है कि अब हमको वो नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है ना। तो नीरज हंसने लगा। अरे तुम पढ़ लिख कर भी अपशकुन में विश्वास करते हो। अब जो नीरज है वो इन सारी चीज़ों में विश्वास नहीं करता था, है ना। तो वो गोपाल को भी कहता है कि तुम कैसे विश्वास कर रहे हो इन सारी चीज़ों में? तुम इतना पढ़ लिख लियो, तुम तब भी अभी भी शकुन अपशकुन में विश्वास करते हो, है ना। चलो चलो, छींक से कुछ नहीं होता। और नीरज उसको कहता है कि चलो छींक से कुछ नहीं होता, हम शहर चलते हैं। गोपाल बोला, होता कैसे नहीं है? अब गोपाल उसको बोल रहा है कि होता कैसे नहीं है? मेरी दादी कहती थी कि यदि तुम किसी काम को करने जा रहे हो और कोई छींक दे तो वह काम नहीं होता। अब गोपाल जो है वो नीरज को क्या बताता है कि मेरी दादी कहा करती थी, अगर आप कहीं किसी भी काम से जा रहे हो और कोई छींक देता है तो आप जिस काम के लिए जा रहे हो वह काम नहीं होता। फिर नीरज उसको कहता है, और मेरी दादी तो सुबह उठते ही 8-10 बार छींक देती है। छींकने से यदि काम रुकता तो हमारे घर का कोई काम ही नहीं होता, पर ऐसा तो कुछ नहीं है। अब नीरज उसको क्या बोल रहा है, तुम्हारी दादी तुमको ऐसा कहती थी, लेकिन मेरी दादी तो सुबह उठते से ही 8-10 बार छींक देती है।
है ना, लेकिन हमारे घर का तो कोई काम नहीं रुकता। तो फिर वो उसको बोलता है आओ चलें, मतलब वो नीरज जो है वो गोपाल को चलने के लिए कहता है। गोपाल बेमन से नीरज के साथ आगे बढ़ा, पर उसका मन कहता था कि जाना बेकार है। अब जो गोपाल है उसका मन तो नहीं था, है ना, मतलब वो बेमन, मतलब उसका जाने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो नीरज के साथ आगे बढ़ जाता है ना। और उसका मन उसको बार बार ये कह रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि जाना बेकार है, हमें ये नौकरी नहीं मिलेगी। किसी की छींक देने पर कोई भी काम सफल नहीं हो सकता, ऐसा गोपाल सोच रहा था। थोड़ी देर में वे गांव के बाहर पहुंच गए। दूर से बस आती हुई दिखाई दी। नीरज ने कहा दौड़ो गोपाल दौड़ो, बस निकल जाएगी, है ना। तो दूर से एक बस आती हुई दिखाई दे रही है। फिर नीरज गोपाल को कहता है कि जल्दी जल्दी करो, जल्दी दौड़ो गोपाल, बस निकल जाएगी। दोनों बस की ओर दौड़ने लगते हैं, है ना। फिर गोपाल के पैर तो आगे बढ़ रहे थे पर मन पीछे लौट रहा था। गोपाल तो बेमन से जा रहा था, उसका मन लग ही नहीं रहा था, पर फिर भी वो जा रहा था। अचानक एक बिल्ली उनके सामने से निकल गई। अब पहले किसी ने छींका, अब एक बिल्ली उनके सामने से निकल गई। तो देखते हैं क्या होता है। गोपाल एकदम से रुक गया। नीरज ने पूछा क्यों, अब क्या हुआ, ठिठक क्यों गए? जल्दी चलो नहीं तो बस निकल जाएगी। अब जब बिल्ली गोपाल उनके सामने से निकलती है तो गोपाल फिर रुक जाता है। फिर नीरज उसको पूछता है कि भाई तुम चलते चलते क्यों रुक गए, जल्दी करो तो बस हमारी निकल जाएगी। गोपाल झुंझलाकर बोला, मतलब वो गुस्से में बोला, झुंझलाकर बोला निकल जाने दो, देखते नहीं बिल्ली रास्ता काट गई है, नौकरी तो मिलेगी ही नहीं और भी ना जाने क्या क्या विपदा झेलनी पड़े, है ना। मतलब अब वो क्या बोल रहा है कि भाई अब बिल्ली भी रास्ता काट गई है ना। वो मतलब वो सी अपशकुन को लेकर के चल रहा है कि भाई आगे कोई अनहोनी हमारे साथ होने वाली है, ठीक है। तो वो उसको बहुत गुस्से में बोलता है कि निकल जाने दो, अब मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि बिल्ली भी हमारा रास्ता काट कर निकल गई है, नौकरी तो मिलेगी नहीं और पता नहीं हमारे साथ क्या क्या विपदा, मतलब क्या क्या परेशानी हमें झेलनी पड़ सकती हैं। ना भाई ना, मैं तो अब आगे नहीं जाऊंगा। और वो कहता है कि ना भाई ना, अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। तो ये आप पेज नंबर 16 और 17 रीड करेंगे, इसे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।